आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। ये पके हुए चावल का नाश्ता है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 1 कटोरी पका हुआ चावल लिया है। तो मैंने यहाँ दोपहर में ये चावल को पकाया था। तो फिर इसे हम बड़े वाले मिक्सी के जार में डाल देंगे और आधा कप पानी डालेंगे और ढककर इसको हम बारीक पीस लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ ढक लिया है। ढकने के बाद में इसको पीस लिया है। इसमें चावल के बड़े बड़े चंक्स नहीं होना चाहिए, एकदम बारीक पीसना है। तो देखिए मैंने यहाँ इसको पीस लिया है। पीसने के बाद में इसे हम एक बर्तन में निकाल देंगे। अगर आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो घंटी है उसको दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। तो मैंने यहाँ सारे पेस्ट को एक बर्तन में निकाल लिया है। फिर मिक्सी के जार में आधा कप पानी डालेंगे। वो वाला पानी हम पेस्ट में डाल देंगे और जिस कटोरी से मैंने चावल मापा था उसी कटोरी से 1 कटोरी सूजी डालेंगे। तो ये उपमा वाली सूजी है और आधी कटोरी दही डालेंगे। फिर इसमें 2 से 4 चम्मच पानी डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो आप लोग बताइए कि आप लोग हमारी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, किस देश किस सिटी से देख रहे हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग का कमेंट पढ़ना मुझे बहुत ही पसंद है। तो देखिए मैंने यहाँ अच्छी तरह से सबको मिला लिया है। मिलाने के बाद में इसमें ढक्कन लगा देंगे और 10 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि हमारी सूजी फूल जाए। तब इसे हम साइड में रखते हैं। इसके लिए चटनी बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ छोटा वाला मिक्सी का जार लिया है। इसमें 10 से 12 काजू डालेंगे। आधी कटोरी मैंने यहाँ दालिया लिया है। तो ये भुना हुआ चना दाल है। ये किराना स्टोर में आसानी से मिल जाता है। अगर ये नहीं मिल रहा है तो आप इसे चने के दाल को कढ़ाई में भून कर ले सकते हैं। फिर इसमें 2 से 3 लहसुन की कलियाँ डालेंगे। 3 हरी मिर्ची को तोड़ कर डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। फिर इसमें आधा कप पानी डालेंगे और ढककर इसको हम बारीक पीस लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ इसको ढक लिया। ढकने के बाद में इसको पीस लिया है। तो इसको बारीक पीसना है। मैंने यहाँ उंगलियों में लगाकर दिखाया। देखिए इतना चिकना पेस्ट बनाना है। फिर इसे हम एक बर्तन में निकाल देंगे। तो आज की रेसिपी अगर पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं दूसरी वीडियो डालूं। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने यहाँ सारे चटनी को देखिए इस तरीके से एक बर्तन में निकाल लिया है। फिर मिक्सी के जार में आधा कप पानी डालेंगे। वो वाला पानी हम चटनी में डाल देंगे और चम्मच के सहारे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ इसको अच्छी तरह से मिला लिया है। मिलाने के बाद में एक कलछी को गर्म करेंगे। तो हाई फ्लेम पर हम कलछी को गर्म करेंगे। जब कलछी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को फिर से हम गर्म करेंगे। फिर इसमें आधा चम्मच सरसों और 1 खड़ी लाल मिर्च डालेंगे और 4 से 5 करी पत्ता डालेंगे। सबको अच्छी तरह से चटक जाने के बाद में ये फ़ौरन हम चटनी में डाल देंगे। तो इससे चटनी चटपटी बनती है। तो फ़ौरन ज़रूर डालिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ अच्छी तरह से चम्मच के सहारे इसको हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद में देखिए हमारी चटपटी चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो अभी हम इसमें नींबू का आधा जूस डालेंगे। अगर नींबू नहीं है तो आप पीसते समय थोड़ा सा इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। तो इससे भी चटपटी चटनी बनती है। तो मैंने यहाँ सबको अच्छी तरह से मिला लिया है। मिलाने के बाद में हम इसे साइड में रखते हैं। तो चलिए अब बैटर को देख लेते हैं। तो बैटर को फूलते 10 मिनट हो गया है। तो चम्मच के सहारे हम एक ही डायरेक्शन में इसे हम 2 मिनट तक फेंटेंगे ताकि इसमें एयर भर जाए और हमारा बैटर हल्का हो जाए। तो मैंने यहाँ लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक फेंट लिया है। फेंटने के बाद में हम इसे साइड में रखते हैं और अपे पैन को गर्म करेंगे। तो अपे पैन को हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे। जब पैन अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब इसमें 1-1 चम्मच हम तेल डालेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ 1-1 चम्मच तेल डाला है। जब तेल हल्का गर्म हो जाए तब इसमें हम 1-1 चम्मच बराबर बैटर हम डालेंगे और इसी तरह सारे होल को हम भर देंगे। तो मैंने यहाँ उंगलियों की सहायता से डाला है क्योंकि हमारा जो बैटर है गाढ़ा है। फिर इसमें हम ढक्कन लगा देंगे और 2 मिनट तक मीडियम आंच पर पकने देंगे। 2 मिनट हो गए हमारे नाश्ते को पकते हुए। तो मैंने यहाँ ढक्कन हटाया है। तो उंगलियों से चेक किया है तो उंगली में बैटर नहीं लग रहा है। तो इसे हम चम्मच से देखिए इस तरीके से पलट लेंगे और दूसरी साइड भी हम इसे 2 मिनट तक ढक्कन से ढककर पकाएंगे। तो ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है कम समय में। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो इस तरीके का नाश्ता बनाकर आप डब्बे में भी दे सकते हैं। अगर आपको सुबह के समय या शाम के समय कभी भी कुछ अलग खाने का मन करे तो इस तरीके का आप नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो 2 मिनट फिर से हो गए हमारे नाश्ते को पकते हुए। तो मैंने यहाँ फिर से ढक्कन हटाया है। तो इसको हम फिर से हम इसी तरह पलट लेंगे। तो इसको अच्छी तरह से सेक लीजिएगा, कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो फिर अच्छी तरह से सीख जाए तब इसे हम चम्मच के सहारे किसी प्लेट में रख लेंगे। तो इस नाश्ते को आप टमाटो केचप, हरी धनिया की चटनी या चाय के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार ज़रूर बनाइए और अपना प्यारा कमेंट शेयर कीजिए। आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी? अगर रेसिपी पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा।
तो देखिए मैंने यहाँ सारे बैटर का नाश्ता बनाकर इस तरीके से तैयार कर लिया है। ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी है। मैंने यहाँ इसमें इनो या सोडा नहीं डाला है और बहुत कम समय में बनकर तैयार हो गया है। तो मैंने यहाँ तोड़कर दिखाया है, अंदर से एकदम रुई की तरह बना था। तो एक बार ज़रूर बनाइए। मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।